जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल द विजडमस में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे टॉप 10 पेंडेमिक्स लाइक कोरोना वायरस। तो बिना समय गवाए चलिए हम अपने वीडियो शुरू करें। तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो शुरू करें। नंबर 10 सिक्स्थ कोलेरा। सिक्स्थ कोलेरा की शुरुआत 1899 में हुई और अंत 1923 में हुई और इसका पहला आउटब्रेक हमारे देश भारत में हुआ, फिर मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, रशिया और ईस्टर्न यूरोप में फैला और इस पेंडेमिक से लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत हुई। लियोनार्ड रॉजर्स के अनुसार सिक्स्थ कोलेरा का पहला आउटब्रेक हरिद्वार के कुंभ मेला में हुआ था। फिर ये पेंडेमिक यूरोप में फैला, पंजाब, ईरान, अफगानिस्तान और सदर्न रशिया के जरिए, और इसका आखिरी आउटब्रेक न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में हुआ जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंडेमिक की तरफ। नंबर 9 थर्ड कोलेरा। थर्ड कोलेरा की शुरुआत 1846 में हुई और अंत 1860 में हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजल्स के अनुसार इस पेंडेमिक की शुरुआत 1837 में हुई और अंत 1863 में हुई और इसका पहला आउटब्रेक हमारे देश भारत में हुआ था और रशिया में लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस पेंडेमिक के कारण मौत हुई। फिर 1853 और 54 में ये पेंडेमिक लंदन पहुंचा। लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई और कुल 23,000 लोगों की मौत ग्रेट ब्रिटेन में हुई और वो साल ग्रेट ब्रिटेन के लिए सबसे घटिया साल था। उसी साल ब्रिटिश फिजिशियन जॉन स्नो लंदन के ब्रॉड स्ट्रीट पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि थर्ड कोलेरा पेंडेमिक का ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड वाटर है। तो वो अपना थियोरी को टेस्ट करने के लिए वहाँ के ऑफिशियल से उन्होंने कहा कि उस एरिया से हैंड पंप को निकाल दे। जब ऑफिशियल्स ने उस एरिया से हैंड पंप को निकाला तो उस एरिया में अचानक से कोलेरा के मामले कम होने लगे और उनकी इस सफलता के बाद कोलेरा का पेंडेमिक नियंत्रित हुआ और इस घटना के बाद लोग जॉन स्नो को द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानने लगे। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेंडेमिक के तरफ। नंबर 8 हांगकांग फ्लू। हांगकांग फ्लू ऑल्सो नोन एज 1968 फ्लू पेंडेमिक। ये फ्लू 1968 से लेकर 1969 तक फैला और लगभग पूरी दुनिया में 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की मौत कर दी। और ये फ्लू H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस के स्ट्रेन से बना है और इसका पहला मामला हांगकांग में आया जुलाई 13, 1968 में और जुलाई के अंत तक 1968 के सिंगापुर और वियतनाम के पास सबसे ज़्यादा ये फ्लू के मामले थे और सितंबर 1968 ये फ्लू हमारे देश भारत में पहुंचा, फिर नदर्न ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में, और वही सेम मंथ वायरस कैलिफोर्निया में घुसा। जब अमेरिकन सोल्जर वियतनाम वॉर से लौट रहे थे तब ये अमेरिका में थोड़ा फैला, लेकिन ये फ्लू दिसंबर 1968 में अमेरिका में ख़त्म हो गया और इसका प्रभाव जनवरी 1969 में कम हो गया। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंडेमिक की तरफ। नंबर 7 एशियन फ्लू। 1957-58 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, जो कि एशियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, वो एक H2N2 वायरस का सब टाइप है जो कि गुज़ाऊ चाइना में उत्पादन हुआ था और पूरी दुनिया में लगभग 1 मिलियन लोग इससे मरे भी थे। जून 1957 में इंडिया में इसके लाखों मामले थे और फिर लेट जून में ये पेंडेमिक यूके पहुंचा। फिर इस पेंडेमिक का वैक्सीन अक्टूबर 1957 में यूके में उपलब्ध हुआ जिससे ये एशियन फ्लू नियंत्रित हुआ। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंडेमिक की तरफ। फ्लू 8089-8090 फ्लू, जो कि रशियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1889 में हुई और अंत 1890 में हुई।
और पूरी दुनिया में 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की मौत इस घातक इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक के वजह से हुई। ये 19वीं सदी का आखिरी महान पैंडेमिक था। ये पैंडेमिक मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा फैला था और इसका पहला मामला मई 1889 बुखारा रशिया में आया था और उसी साल के नवंबर में ये फ्लू सेंट पीटर्सबर्ग रशिया पहुंचा और 4 महीने बाद ये फ्लू नदर्न हेमिस्फीयर के ज़्यादातर भागों में फैल गया और इसका आखिरी मामला माल्टा मार्च 1889 में आया था और इसके बाद ये फ्लू ख़त्म हो गया। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंडेमिक की तरफ। नंबर 5 एंटोनाइन प्लेग। एंटोनाइन प्लेग 165 से 180 एडी तक हुई थी और इसका दूसरा नाम प्लेग ऑफ गैलिन है। ये प्लेग का नाम रोमन के फिजिशियन गैलिन पे रखा गया है जो कि इस प्लेग को ढूंढे थे। ये पुराना पैंडेमिक रोमन आर्मी लाई थी जब वो फार ईस्ट के कैंपेन से रोम आ रही थी। तब कुछ रोमन स्कॉलर इस प्लेग को स्मॉल पॉक्स या मिसल्स सोच रहे थे, लेकिन अभी भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि ये क्या है। लगभग 5 मिलियन लोग इस प्लेग के वजह से मारे गए और रोमन एम्पायर की जनसंख्या 1/4 खत्म हो गई और रोमन सेना एकदम तबाह हो गई थी। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंडेमिक की तरफ। नंबर 4 प्लेग ऑफ जस्टिनियन। प्लेग ऑफ जस्टिनियन की शुरुआत 541 में हुई और अंत 542 में हुई। ये प्लेग ईस्टर्न एम्पायर को बदल दी, खासकर उसके राजधानी कैस्टेंटिनोप्ले को और उसका पड़ोसी एम्पायर सशीनियन एम्पायर को भी। पोर्ट सिटीज़ जो मेडिटेरेनियन सी के नज़दीक थे, वहाँ पे एक मर्चेंट की शिप आती थी जो कि चूहों को हड़बड़ करती थी और वो चूहे एक फ्लीस कैरी करते थे जो कि इस प्लेग से संक्रमित थे। कुछ इतिहासकार का मानना है कि प्लेग ऑफ जस्टिनियन इतिहास का सबसे घातक पैंडेमिक था और लगभग 25 से 100 मिलियन लोग इससे मर गए 2 सेंचुरी में, वो भी रिकरेंस के साथ। और ये प्लेग यूरोप का आधी जनसंख्या को ख़त्म कर दिया। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेंडेमिक की तरफ। नंबर 3 2009 स्वाइन फ्लू पेंडेमिक। 2009 स्वाइन फ्लू पेंडेमिक एक इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक है जो कि जनवरी 2009 से अगस्त 2009 तक चला और ये फ्लू 3 रीअसॉर्टमेंट से बना है और वो 3 रीअसॉर्टमेंट है बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ह्यूमन फ्लू और ये 3 फ्लू पिग फ्लू वायरस से मिलते हैं और बनते हैं स्वाइन फ्लू। पूरी दुनिया में 11 से 21% लोग इस फ्लू से संक्रमित थे और उस समय जनसंख्या थी 6.8 बिलियन और पूरी दुनिया में कंफर्म केसेस 700 मिलियन से 1.4 बिलियन तक थी और कुल मौतें 2 से 5 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेंडेमिक की तरफ। नंबर 2 स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू जो कि 1918 फ्लू पैंडेमिक के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा अजीब सा इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक जो कि जनवरी 1918 से लेके दिसंबर 1920 तक चला और ये H1N1 वायरस के वजह से बना है और ये वही वायरस है जो कि 2009 स्वाइन फ्लू पैंडेमिक के दौरान भी थी और पूरी दुनिया में 500 मिलियन लोग इस फ्लू से संक्रमित थे जो कि 1/4 जनसंख्या थी उस समय और लगभग 17 से 50 मिलियन लोग इस फ्लू के कारण मर गए थे और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है 100 मिलियन और इसे मानव इतिहास का सबसे घातक पैंडेमिक बनाती है। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैंडेमिक की तरफ। नंबर 1 ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ जिसे पेस्टिलेंस और प्लेग के नाम से जाना जाता है, मानव इतिहास का सबसे घातक पैंडेमिक था ये
75 से 200 लोगों की मौत इस प्लेग के कारण हुई थी। इतिहासकारों का मानना है ये प्लेग एशिया में उत्पादन हुई थी, फिर पूरी दुनिया में ये प्लेग फैल गई थी एक शिप के वजह से, जो कि एक चूहा था उसमें, और वो चूहे में एक बैक्टीरिया था जिसे हम कहते हैं यर्सीनिया पैटिस, और वो यर्सीनिया पैटिस कई इन्फेक्शन कर सकता था, जैसे कि सेप्टिकेमिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग और सबसे कॉमन बुबोनिक प्लेग। ये प्लेग यूरोप की जनसंख्या 30 से 60% कम कर दी और यूरोप को 200 साल लगे अपनी जनसंख्या को वापस लाने में। हम इंसानों ने कई पेंडेमिक से लड़ा है और कोरोना वायरस भी एक ऐसे ही पेंडेमिक है जो हम लड़ रहे हैं। तो हमें हर रूल का पालन करना चाहिए ताकि ये कोरोना वायरस हमारे देश से निकल जाए, और लॉकडाउन का प्लीज़ फॉलो कीजिए। लॉकडाउन क्योंकि कोरोना वायरस के कैरियर को तोड़ रहा है, जो अच्छी बात है। स्टे होम और एंड बी सेफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे ट्यून्ड।